नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अब उसको एंडोर्स करना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी इस बार 370 और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी और अदर पार्टीज का है वो 400 पार जाएगा। सो दोस्तों, इसमें रियलिटी कितनी है और क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम पूरे भारत को 4 हिस्सों में एनालिसिस करेंगे। पहला हिस्सा होगा उत्तर भारत का। हमारा टाइटल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024। क्या राहुल गांधी, क्या इंडिया अलायंस इन सबको, बीजेपी को और एनडीए को टक्कर दे पाएंगे या जो पहले वाली पोजीशन है उससे भी डाउन चले जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार कर पाएगी या वो पहले वाला जो उनका आंकड़ा है 303 उसको भी क्रॉस कर जाएगी और एनडीए जो 353 था लास्ट 2019 के इलेक्शन में उसको क्रॉस कर जाएगी? ये अभी हम अपने एनालिसिस में देखेंगे। आज के बाद हम हर 15 दिन में 2 दिन लगाएंगे पूरे भारत के एनालिसिस को दोबारा से करने के लिए। हर 15-15 दिन पे 2-2 दिन लगाया करेंगे। जो पहला एनालिसिस होगा थोड़ा बड़ा एनालिसिस होगा, इसलिए हम इसको 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, 4 दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत। उत्तर भारत में स्टेट कौन सी आती हैं, कितनी सीट्स हैं और इसमें पहले कौन कौन सी पार्टी के पास कितनी कितनी सीट्स हैं। उत्तर भारत में जो है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आता है। इसमें टोटल 151 सीट्स है। अभी हम जस्ट स्टेट वाइज इसको कैलकुलेट करेंगे। बीजेपी की 2014 में कितनी सीट्स आई, 2019 में कितनी सीट्स आई और आगे क्या चांसेस है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। सो सबसे पहली स्टेट है उसका एनालिसिस करते हैं, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले 6 सीट हुआ करती थी 2019 तक, लेकिन अभी उसकी सीट हो गई है 5। एक सीट जो है वो लद्दाख की अलग से हो गई है क्योंकि 2 अलग अलग यूटी बन चुकी है। इस टोटल 5 + 1 जो 6 सीट्स है 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट जीती थी, लेकिन 2014 में पीडीपी ने 3 सीट जीती और 2019 में जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने 3 सीट जीती। ऐसे कह लें कि वैली की सीट्स जो है वो पीडीपी ने एक बार जीती और एक बार फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने जीती और जो मेनलैंड प्लेन लैंड की सीट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों बार जीती। लेकिन यहां एक अंतर जरूर है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 23%, 23%, लेकिन 2019 में वो बढ़कर 47% हो गया। जो 2014 में पीडीपी जीती थी 23% वोट के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ 8% वोट के साथ ही 3 सीट जीती। पीडीपी को 3.38% वोट पड़ा था 2019 में। इतना फर्क आ गया है। 2024 में क्या होगा? मुझे लगता है कि इस जो टोटल 6 सीट हैं, 3 सीट तो अभी मैं पक्का ही मान के चलता हूं वो ले जाएगी, लेकिन 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उसका बहुत बड़ा कारण है, आपने अभी जो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का विजिट करे हैं और उसमें जिस हिसाब से गैदरिंग हुई है वो अपने आप में एक सिंबल है कि यहां सीट बढ़ सकती है। अगली स्टेट है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने कभी ग्रो करने की कोशिश ही नहीं करी।
पिछलग्गू रहे अकालियों के, इस बार भी कह रहे हैं उनसे बातचीत चल रही है। अगर पिछलग्गू रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का केडर कभी नहीं बनेगा। लेकिन इस बार एक कंडीशन पे जो है वो टाई अप हो रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी को 3 ही सीट मिलती और 10 सीटों पे अकाली दल लड़ता था। लेकिन जैसे प्रकाश सिंह बादल की डेथ हो चुकी है और उसके बाद जिस तरीके से कमांड सुखबीर बादल ने संभाली है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको 10 सीट देगी। अभी जो सोर्सेस से खबर आ रही है वो यह है, भारतीय जनता पार्टी 7 पर स्टिक है और अकाली दल को 6 देने को तैयार है। अकाली दल चिटक भी रहा है, उसको ये भी डर है कहीं किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, वो ना मेरे से नाराज हो जाए। उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं टाई अप ना करूं तो मेरा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्लियामेंट में पहले 8 सीट थी, भारतीय जनता पार्टी की 2, अकालियों की 2 और आम आदमी पार्टी की 1। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। मेरे हिसाब से 4 से 5 सीट्स उनकी आ सकती हैं और बाकी 4 से 5 सीट्स कांग्रेस की आएंगी और बाकी जो बची हैं 3 से 4 सीट्स या 5 सीट्स वो अकाली दल और बीजेपी की। लेकिन अगर ये टाई अप करते हैं तो, अगर टाई अप नहीं करते हैं, आपस में इनका समझौता नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट शायद ले जाए, पर मुझे लगता है अकाली शायद 1 भी ना ले पाए। ये सिचुएशन पंजाब की है अभी। अगला जो स्टेट है हमारा वो है राजस्थान। राजस्थान में टोटल सीट है 25। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 जीत गई थी और 2019 में भी 25 की 25। इसमें मुझे कोई कम होने का चांस लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं जो है ये सीट्स कम हो सकती हैं। सो 25 की 25, क्योंकि इस बार तो सरकार भी अपनी है। 18 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में असेंबली इलेक्शन हार चुकी थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। पर लेकिन एक प्लस पॉइंट और हो गया था, वो ये कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 55% वोट मिला था, लेकिन 2019 में 59%। आगे हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली इस बार इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत बढ़िया मजा आने वाला दिल्ली में, क्योंकि जो पहले होता था उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। एक तरफा शायद इस बार मुकाबला नहीं होगा, जो टक्कर है वो पूरी फसवीं होगी। उसका कारण यह है कि यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो चुका है। 3 सीटों पे कांग्रेस और 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी सीट लड़ेगी। लेकिन टोटल सीट्स हैं 7। सातों की सातों ही 2014 में भी बीजेपी जीती और 2019 में भी बीजेपी जीती। असेंबली सीट्स में दोनों बार केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जीती। एक बार उसकी 62 सीट आई थी, 63, और एक बार 67 सीट, इस बार 63 है। मेरा भाव कहने का इस बात का है कि यहां अब पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक नजर हमें और भी रखनी चाहिए, वो ये है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिला था, लेकिन वो वोट बढ़कर 2019 में 57% हो गया। यानी अगर ये दोनों पार्टियां मिल भी जाएं तो इनका जो वोट परसेंटेज है, आम आदमी पार्टी का 19 में 18% और कांग्रेस का है 23%। दोनों मिला के 41%, 41% वोट जो है इनको पड़ा। अगर इस वोट में कोई भी ऊपर नीचे नहीं होती वोट, तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से सीटें सातों की सातों निकाल जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे ही लगता है कि ये सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। मैक्सिमम वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, एक सीट जो थोड़ी डाउटफुल है सातों में से, वो शायद आ सकती है। बाकी अभी कैंडिडेट्स कुछ अनाउंस करने वाले हैं, उस पर भी निर्भर करेगा कि कैंडिडेट्स कौन से अनाउंस होते हैं। कुछ जो पोजीशन है वो कैंडिडेट्स पे भी जो वेरी करती है। आगे आते हैं हिमाचल में। हिमाचल में इस बार थोड़ी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी
3 सीट जीती थी, 54% वोट था। 1 सीट जीती थी कांग्रेस, टोटल 4 सीट्स हैं। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें जीती। अब वोट परसेंटेज 2014 में भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का रहा 54% और 2019 में 69%, 69%। जबकि कांग्रेस का वोट 2014 में रहा 41% और 2019 में रहा 27%। इस हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें जो है निकाल सकती है। आगे बात करेंगे एक और स्टेट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों सीटें जीती, 5 सीटें सारी, और 2019 में पांचों की पांचों सीटें। लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का और बढ़ गया। 2014 में 55% था और 2019 में 61% हो गया। आगे है एक यूटी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ है जो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती 42% वोट के साथ, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती 51% वोट के साथ। हालांकि जो कांग्रेस है उसका भी वोट बढ़ा, 2014 में 27% था, लेकिन 2019 में 40% हुआ। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था आम आदमी पार्टी को, जिसकी 24% वोट था 2014 में और 2019 में 4% रह गया। अब बहुत बड़ा स्टेट आप जानते हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश। ये एक की फैक्टर है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। यहां की टोटल 80 सीट्स हैं। 2014 भारतीय जनता पार्टी जीती 71 सीट और इसके अलायंस जो थे वो जीते 2 सीट। टोटल 73 सीट, 73 सीट जीती। 5 समाजवादी पार्टी और 2 कांग्रेस ने जीती। भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा 35%, 35%। लेकिन 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी 62 सीट जीती, उसके अलायंस जो है वो जीते 2 सीट्स, तो टोटल हो गई 64। इसमें समाजवादी पार्टी की 5 ही रही। कांग्रेस जो है 2 से 1 पे आ गई, लेकिन बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों के साथ इस बार आई। पहली बार भारतीय जनता जो है 2014 में बीएसपी की 0 सीट आई थी। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसका अलायंस हुआ था 2019 में, जिसकी वजह से ये जो सीटें हैं ये इतनी ज्यादा निकाल पाए। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर रही है। उसकी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहां अभी इतना ही बता देता हूं कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वो होने जा रहा है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 का वाला परफॉर्मेंस उससे भी बढ़िया दे सकती है। जो सारे सर्वे, सारे एनालिसिस और सारी रिपोर्ट्स और जितने हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर 75 प्लस वहां रहेगी। तो इसका मतलब 11 सीट का फायदा, 10 से 11 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी अलायंस को यहां हो सकता है, एनडीए को। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा बहुत बड़ा फैक्टर है, दिल्ली के पास है और एक वहां एवरेज भी जाट वोटर्स की ज्यादा है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। 2014 में खट्टर वहां मुख्यमंत्री थे और तब भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती थी, 10 में से टोटल 10 सीट है। 2 जो सीट्स है वो इनेलो ने जीती थी, जो चौटाला की पार्टी है, और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। लेकिन 2019 में सारी गेम पलट गई। ये गेम ये पलटी कि 2019 में 10 की 10 सीटें हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी जीती और वोट परसेंटेज भी बढ़ा, 35 से 58%, 23% वोट बढ़ गया। हालांकि वोट कांग्रेस का भी बढ़ा, सबसे ज्यादा नुकसान यहां चौटाला की पार्टी को हुआ था। टोटल मेरा कहने का भाव यह है कि नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में
टोटल मेरा कहने का भाव यह है कि उत्तर भारत में टोटल 151 सीट्स है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 130 सीट जीती, लेकिन 2019 में उसकी सीटें घटकर 123 रह गई। 7 सीट का नुकसान हुआ था, यानी कि 86% सीट्स वो जीती थी उत्तर भारत से 2014 में, और 81% सीट जीती वो 2019 में। लेकिन मुझे लगता है इस बार कि इस बार 135 सीट हो जाएगी, जो 90% प्लस हो जाएगी। इस बार 151 सीट में से 135 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जरूर कमेंट में बताइए। और कल हम लेके आएंगे पश्चिम भारत का सर्वे। पश्चिम भारत में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं, और उसमें क्या स्टेटस है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अभी कल उसके बारे में बात करेंगे। जैसे उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये सारी आ जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने वेस्टर्न भारत में डाला है, छत्तीसगढ़ को भी वहीं डाला है, क्योंकि हमने पूरे भारत को 4 हिस्सों में एनालिसिस करने के लिए बांटा है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं पश्चिम भारत के साथ कितनी सीट्स आएंगी, और आखिरी दिन हम आपको बता पाएंगे कि क्या जो मोदी जी का विजन है वो हो पाएगा। 370 भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, लेकिन यहां तक मुझे सीटें बढ़ने का चांसेस लग रहा है। धन्यवाद। कल इसी समय हम दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।